ये हो हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम की तरफ बढ़ते हैं। यूहन्ना की अंजील उसका 13 बाब उसकी 34 और 35 ऐड पढ़ेंगे। उसको पढ़ने में कोई भी रहनुमाई कर सकता है। यूहन्ना की अंजील उसका 13 बाब 34 और 35 ऐड पढ़ेंगे। कलाम के पढ़े और सुने जाने की वसीला से हम सब दर्द करते हैं। सब बैठे ही सब खुश हैं। जलाल के लिए खिलाती कितने लोग हैं जिन काम की उम्र से जा रहे हैं। मैंने पिछले दिनों के अंदर मैंने मैसेज सुना था, आप तक पहुँचाया था तैयारी के बारे में। खुदा के खादम ने पिछले संडे कौन सा मैसेज सुनाया था? बयानदारी। क्या वाकई हम जानदार हैं? सवाल। हालेलुया। कलाम सुनाने से पहले मैं 15 महीने से लेकर अब तक मैंने बहुत सी बातें सुनी है, और जितनी बातें मेरे खिलाफ जितने लोगों ने की है सबको माफ किया, सबको माफ किया। अगली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, पादरी अनीक साहब, इससे पीछे भी मेरे भाई थे, इसके आगे भी मेरे भाई थे और भाई रहेंगे, मेरे भाई रहेंगे। आप इधर उधर की बातें सुनाकर मेरे और उसके दरमियान दरार को पैदा ना करें। बड़ा मेहरबानी, हाथ जोड़ के मैं पीछे आगे विनती करता हूँ, दरार मत डालें। हो सकता है कि मेरा आखिरी मैसेज हो। अगर मुझसे किसी ने लेन देन करना है, जब मुझसे लेना है तो मुझसे ले सकता है। बाद में ना तुम कहे कि मैंने बाबा जी से इतने पैसे लेने थे, मैंने बाबा जी से वो बात करनी थी, वो भी कुछ करनी है। अगर किसी ने मेरे साथ बात करनी है तो मैसेज के बाद मेरे साथ बात कर सकता है। हालेलुया। आज का हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से एक लफ्ज़ है मोहब्बत। मोहब्बत ये मोहब्बत का आर्डर, नया हुक्म खुदावंद यीशु मसीह नासरी जो हमारा जिंदा खुदा है उसने कब दिया? उसने ये मैसेज, ये निगाह अपने हवारियों और अपने शिगिर्दों और अपने बेटों को ये नया हुक्म कब दिया था? सवाल। यहाँ पर जिस्मानी तलीम काम नहीं करती, यहाँ पर रूहानी तलीम और रूह का होना बहुत जरूरी है। लोग जिस्मानी तलीमों को उठाकर ऊंचा होकर तो पंजाबी में चंद हड्डियां चुप चुप कर देखे। ये बात यीशु मसीह ने कब कही? बताए
हालेलुया। अपने लिए जोर से चलेंगे। यीशु मसीह ने ये बात तब कही जब यीशु मसीह पकड़वाए जाने से पहले, जिसको यीशु मसीह ने नुमाला तौर पर यहूदा को दिया। यहूदा उस वक्त से चला गया और 11 शागिर्दों को खुदावंद यीशु मसीह ने ये मोहब्बत का पैगाम दिया। तो मैं और आप उस मोहब्बत के ऊपर चलते हैं, वो यीशु मसीह को मानते हैं। हालेलुया। ये 11 शागिर्दों को मोहब्बत का पैगाम मिला। किसको मिला? 11 शागिर्दों को। मैं तुम्हें नया हुक्म देता हूं, तुम क्या करें? एक दूसरे से क्या करें? मोहब्बत रखें। आज से मियां बीवी आपको तो मोहब्बत से रखते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत का कार्य। बेटा बाप के साथ मोहब्बत नहीं रखता, बेटी माँ के साथ मोहब्बत नहीं रखती। और कलाम के अंदर लिखा हुआ है कि जो मोहब्बत रखता है उसमें क्या रहता है? खुदा नजर आता है, खुदा रहता है। हमने खुदा को पंजाबी वर्जन ने ठग लगा के रखा है कि मैं तेरी बंदी हूं, मैं तेरा बंदा हूं। मोहब्बत साढ़े विच है को नहीं कि असा खुदा ठगी ला के ठग ला के रखा है। तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो। क्या हम बाकी हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं? रखते हैं? सवाल। क्या हम मोहब्बत रखते हैं? 100 में विचों 5% लोग हैं जो मोहब्बत रखते हैं। 95% मोहब्बत नहीं रखते। मोहब्बत का तजर्बा मैं आपको बताने चला जा रहा हूं। मोहब्बत का तजर्बा यह है कि खुदा के खादम की बीवी हॉस्पिटल पर है, वो यहाँ पर खुदा की मुनादी कर रहा है। और दूसरा मोहब्बत का तजर्बा, और मेरी वालदा की डेथ हुई है और हम चर्च के अंदर हैं, किला के अंदर। और तीसरा, मेरी पोती की रात को डेथ हुई है, हमने सुबह सवेरे यहाँ पर इबादत किया है। तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो। मोहब्बत क्या है? मोहब्बत सबसे क्या है? अफजल है। मोहब्बत सब कुछ सह लेती है। क्या ही सह गए हम? सानू तू गल कर दे कि असी अपने लेखा पाड़ के साढ़े भी पाड़ जाते देखने पाड़ दूसरे दिन पाड़ जाते हैं। काहदी मोहब्बत है साढ़े विच? असीं वेंदे फिरदे जिवें साढ़े डेले मत्थे दे उत्ते धरे। कौन सी मोहब्बत है? हम किस खुदा को मानते हैं? और खुदा ने यूहन्ना 3:16 के अंदर लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। इसलिए बख्शा गया। जो कोई मान लाए बख्शा इसलिए गया था कि जब अदम के अंदर गुनाह हुआ, उस गुनाह का कफारा कोई नबी ना दे सका था। उस कफारे के देने के लिए खुदा ने, यानी कि खुदा बेटे का रूप, बेटे के रूप के अंदर आया और जिस्मानी जिस्म को प्यार करके और मेरा और आपका कफारा दिया।
इसलिए बख्शा गया ताकि हम गुनाह से रिहाई पाए, हम गुनाह की दलदल से पार होकर, आजाद होकर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें और एक दूसरे से यकसा रहें और एक दूसरे के साथ प्यार करें और प्यार और मोहब्बत के साथ खुदा के हुजूर आकर टिक सके। मोहब्बत क्या हमारी जिंदगी के अंदर मोहब्बत है? मोमिनिया दुनिया दुआ सन मोहब्बत किने रखी? किने रखी? रूप की कहती है कि जो तेरा खुदा ने तेरा खुदा और मेरा खुदा ते दूसरी ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੇਕੇ ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਤੇ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਤ ਕਰਿਓ ਜੇ ਜਦੋਂ ਪੇਕੇ ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪਛਾਣ ਤੇ ਰੂਪ ਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ के अंदर, वो भी एक दूसरे से क्या रखो? उसने अपनी सास से मोहब्बत रखी कि आज उसकी कहानी हम एक दूसरे को बताते हैं। ऐ चीजों, तुम भी एक दूसरे से क्या करो? मोहब्बत रखो। और मोहब्बत पलूस रसूल क्या खूबसूरत एक बात कहता है, अगर मैं मोहब्बत ना रखूं तो ढंग नाता पित्तल और झंझनाती जांचू नबूवत होगी तो वो की कहेगी जाती रहे और जाती रहेगी। और गैर जुबान बोलना आयो सुन लो, जिन्हें गैर जुबाना बोल दिया अगर मोहब्बत नहीं तो गैर जुबान ने पार नहीं निकाला, नाम मोस्ते ने पार निकाला है। किन्हें पार निकाला है? किन्हें पार निकाला है? पार किसने निकाला है? चिकन साहब बोलिए इसको, पार किसने निकाला है? मोहब्बत ने। और मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए कि बेरिया होनी चाहिए। यहूदा की तरह मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। यहूदा भी यीशु मसीह से मोहब्बत रखता था और कई ऐसे बेटे ने वो अपने बाप के साथ भी यहूदा जैसी मोहब्बत रखते हैं। कोई ऐसी बेटी है वो भी यहूदा की तरह मां के साथ मोहब्बत रखती है। हालेलुया। मोहब्बत अफजल है कि मोहब्बत सब कुछ की करती है, सह लेती है। और एक दोनों तरफा मोहब्बत होनी चाहिए। यीशु मसीह ने यहूदा के नाल मोहब्बत करता सी, पर यहूदा अंदरों यीशु मसीह नाल मोहब्बत नहीं करता। अगर आज मेरा उनसे मैसेज ये है, अगर मैं आपके साथ मोहब्बत करता हूँ, अगर दूसरा मेरे साथ दिल से मोहब्बत नहीं करता तो वो ऐसा ही होगा जैसे यहूदा के साथ हुआ था। जैसे यहूदा के साथ हुआ था। यीशु मसीह आखिर तक उससे मोहब्बत करता है कि जेड़े यीशु दे नाल मोहब्बत करते सन वो की कहते सन कि तेरे नाल मरना भी प्या दे, मरांगे। बेशक वो यहूदियों के डर की वजह से इनकार किया, उसने इनकार किया मगर पछताया, रोया
शर्माया। हालेलुया। हमने किससे मोहब्बत कर दिया है? हम क्या सीख क्या रहे हैं? हम क्या सीख रहे हैं? मोहब्बत के बारे में। क्या बहू अपनी सास के साथ मोहब्बत रखती है, या बेटी अपनी माँ के साथ मोहब्बत रखती है, या बेटा अपने बाप के साथ मोहब्बत रखता है? अगर ऐसा करते हैं तो फिर हम खुदा के क्या ठहरते हैं? फरजांद यानी कि बेटियां और बेटे ठहरते हैं। फिर हम खुदा के बेटियां और बेटे फरजांद शागिर्द ठहरते हैं। अगर ऐसा नहीं करते तो फिर नहीं ठहरते। हालेलुया। फिर हम नहीं ठहरते। यूहन्ना रसूल के बयान सुन लीजिए। मैं वक्त को बहुत पाबंद होता हूँ, आए मेरे साथ, चलो पहले हम देख लिए यूहन्ना की इंजील ओदा 15 बाब 17 मोहब्बत के काम करती है। मैं तुमको इन बातों का हुक्म इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो। मैं तुमको इन बातों का हुक्म इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो। हुक्म कौन दे रहा है? हुक्म कौन दे रहा है? यीशु दे रहा है। जब हम यीशु मसीह का ये कलाम किसका है? खुदा का कलाम है। अगर हम खुदा के कलाम को ऊपर अमल नहीं करते तो फिर हमारा इबादत करना बेफायदा है। हमारा इबादत करना क्या है? बेफायदा है। अगर हम मोहब्बत एक दूसरे से मोहब्बत नहीं रखते, बेटा बाप से मोहब्बत नहीं रखता, बेटी अपनी माँ से मोहब्बत नहीं रखती, तो फिर इबादत करना बेफायदा है। ते जे यहूदा की तरह उतो मोहब्बत के अंदरों दो फड़दा शुआ, तो फिर ऐसी इबादत करना कोई फायदा नहीं है। फिर ऐसी इबादत करना कोई फायदा नहीं। भावें 6 रोड तो कसूद लग के इतने आने का कोई फायदा नहीं है। 6 रोड हो इतने आने का कोई फायदा नहीं है। कमेटी चौक आने का इतना कोई फायदा नहीं है। जो मोहब्बत साढ़े अंदर मोहब्बत नहीं है, तो मोहब्बत ना की ठहरेंगे? मोहब्बत ना की ठहरेंगे? खुदा के फरजान के मोहब्बत अफजल है। तो जिस इंसान के अंदर मोहब्बत है वो इंसान अफजल बन जाएगा, वो इंसान अफजल बन जाएगा। मैं तुमको एक नया हुक्म देता हूँ, तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अच्छा आगे का लाहड़ी है काजी नीक साहब, मैं तेरे नाल बड़ी मोहब्बत है। काजी नीक साहब, मैं तेरे नाल बड़ी मोहब्बत है। क्रिश्चियन बेटी के नाल कह बेटी पुत नाल बुआ जी मैं तेरे नाल बड़ी मोहब्बत रखनी। अंदर 2 फुट का छुआ सबले है। ऐसी मोहब्बत खुदा में नहीं चाहिए। खुदा चाहता है कि दिली मोहब्बत। और जब हम मोहब्बत, हमारे दिल मोहब्बत के साथ मैच हो जाते हैं, और जब मोहब्बत दोनों बदनों के अंदर यकसा हो जाती है, जब दोनों बदन मोहब्बत से भर जाते हैं, उनके दरमियान खुदा आ जाता है। उनके दरमियान खुदा आ जाता है। असि खुदाओं ने हमें लभते फिरने हैं, सुखियां टक्कर मारते फिरने हैं, सुखे सजदे करते फिरने हैं। खुदा साढ़े विच है कोई नहीं। खुदा साढ़े विच है कोई नहीं।
उधरों इबादत भी कर लेनी असा, उधरों जाके चुगली प्रोग्राम भी कर लेना गा। ते फिर की साढ़े विच बड़ी गहरी मोहब्बत। शैतान नूं भी पूरा टाइम दे लिया, खुदा नूं पूरा टाइम दे लिया, शैतान दे नाल भी मोहब्बत कर लईए ते खुदा नाल भी मोहब्बत कर लईए। ते ना तुसी शैतान दे रहे ते ना तुसी खुदा दे रहे, क्योंकि दरम्यान दे विच फसे हां। असीं कित्थे फसे हां? दरम्यान दे विच। ते खुदा किन्हां दे विच रहिंदा है? खुदा उस इंसान के दरम्यान रहता है। खुदावंद यीशु मसीह ने एक बड़ी खूबसूरत गल कही कि जहां मेरे नाम में 2 या 3 मिलकर, यानी कि मोहब्बत के साथ जमा होंगे और यकसा मोहब्बत होगी, और यकसा मोहब्बत के साथ बड़े प्यार और बड़ी कामगत के साथ और मेरे रूह की मामूली के साथ और मेरी हसूर आएंगे और मेरे सामने झुक देंगे, तो मैं उनके दरमियान मौजूद हूँगा। आज साढ़े दरमियान खुदा क्यों नहीं आ रहा? हालेलुया। कलाम के अंदर लिखा हुआ है कि ईमान लाने वालों के दरमियान की होंगे, मौज में होंगे। ना तो साढ़े अंदर मोहब्बत है और ना ही हमारे अंदर ईमान है, और ना ही हमारे अंदर ईमान है। खुदा आज इसलिए हमारी जिंदगियों के अंदर काम नहीं करता। हालेलुया। आज हम खुदा के मुकद्दस कलाम से क्या सीखते हैं? एक लफ्ज है मोहब्बत। लफ्ज छोटा सा है मगर इसके अंदर इतना वजन है, और मोहब्बत के सबब से इंसान खुदा को हासिल कर सकता है। हालेलुया। मोहब्बत के साथ इंसान खुदा को हासिल कर सकता है। आइए मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की इंजील, उसका 14 बाब, उसकी 15 पढ़ें। 15, 16, 17, 18। कोई भी पाठ दे तो मैं पाठ दूंगा। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, और मैं बात से बात करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शे कि कब्र तक तुम्हारे साथ रहेगा। आगे यही रूहे हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है, तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। हालेलुया। हम बदर की हासिल कर सकते हैं। हालेलुया। आप कहिए